जोबट में पुलिस द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर खाटला बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुलिस ने ग्रामीणों से क्राइम कंट्रोल पर विशेष चर्चा की। अलीराजपुर जिले में 2 विधानसभा है, एक अलीराजपुर और दूसरी जोबट। वहीं बात करें पुलिस की कार्यशैली की, तो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश व्यास के मार्गदर्शन में जिले में काफी हद तक क्राइम पर अंकुश लग रहा है। वहीं डीजियाना न्यूज के संवाददाता ने एसडीओपी नीरज नामदेव से क्राइम कंट्रोल पर विशेष चर्चा की। डीजियाना न्यूज। इस वक्त मैं हूं अलीराजपुर की जोबट शहर में, जहां पर मेरे साथ पुलिसिंग के बारे में बात करने के लिए जो यहाँ के एसडीओपी हैं नीरज नामदेव सर, उनसे मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर क्राइम और क्राइम कंट्रोल को लेकर किस तरह से उनकी व्यवस्थाएं चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले डीजियाना न्यूज़ के दर्शकों को सभी को प्रणाम है। जैसे कि आपने पूछा कि क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस क्या करती है, तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाना चाहता हूं। जैसे हमारा शरीर होता है, तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक व्यवस्था ये होती है कि जब रोग हमारे शरीर में आ गया है, उसके बाद कैसे उपचार करना है। दूसरी व्यवस्था ये होती है कि हम रोग को शरीर में आने ही ना दें। यदि हम उसके पहले से ही प्रिवेंटिव उपाय चालू कर देंगे तो हमारे शरीर में वो रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो ये 2 व्यवस्थाएं जैसे शरीर रचना में होती हैं, उसी प्रकार से जो समाज होता है, समाज में भी ये 2 व्यवस्थाएं चलती हैं क्राइम को लेकर कि पहली बात तो उस क्षेत्र में क्राइम उत्पन्न ना हो, और यदि क्राइम उत्पन्न हो रहा है तो उसका निवारण कैसे किया जाए। तो इन्हीं 2 व्यवस्थाओं पे पुलिस काम करती है। और मुझे यहाँ पर लगभग 3 वर्ष हो गया है, और हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं श्री राजेश व्यास, उनके निर्देशन में यहाँ पर इतनी तगड़ी कार्रवाइयाँ पुलिस ने करी हैं जो इसके पहले कभी नहीं हुई। जैसे अपन बात करें शराब के विषय में, तो शराब में हम लोगों ने हज़ारों लीटर लाखों लीटर शराब पकड़ी। अवैध शराब पे जो इनके व्यापारी थे, जो इसके कालाबाजारी करते थे, उसकी पुलिस ने वर्तमान में कमर तोड़ दी है। इसके बाद हमारा जो मुख्य रूप से अभियान चल रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, वो है खाटला बैठक। यह एक ऐसा अभियान है जो कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को लेकर है। इसमें हम प्रत्येक सप्ताह हर एक दिन हमारे एक थाना प्रभारी एक गांव को चिन्हित करते हैं, वहां पर हम खाटला बैठक करते हैं। उसमें वरिष्ठ अधिकारी अगर उस समय उनके पास समय है तो वो भी आते हैं, नहीं तो थाना प्रभारी तो उस बैठक में जाते हैं। वहां पर वहां का जो समाज है, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो प्रतिष्ठित जन हैं, वो उस बैठक में उपस्थित होते हैं, और उस बैठक के माध्यम से हम उस समाज में व्याप्त कुरीतियों के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे कि वर्तमान में अभी शादी विवाह चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो समस्या थी वो बधूमूल्य प्रथा थी, जिसको यहाँ पे दहेज या दापा भी बोलते हैं, और उस पे हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। दहेज जो है एक ऐसी कुरीति है जिसके कारण समाज जो है लगातार टूटता जाता है। एक परिवार पे अत्यधिक बोझ आ जाता है, जिसके कारण वह अपनी ज़मीन गिरवी रखता है, इसके साथ अपने आभूषण भी गिरवी उसको रखने पड़ते हैं, और वह इस जो ऐसे जो साहूकार होते हैं उनके कुचक्र में फंस जाता है और बर्बाद हो जाता है। सर, क्राइम को लेकर एक और ये बात थी कि जैसे आपने विवाह समारोह की बात की, तो रिसेंटली अभी एक कुछ दिनों पहले घटना हुई कि हर्ष फायरिंग हुई थी और जिसमें एक बालक की मृत्यु हुई थी। तो जागरूकता किस प्रकार से लाई जाएगी कि लाइसेंस तो सरकार देती है, लेकिन उसको सही यूज़ कैसे करना है वो। देखिए, इसको लेकर पुलिस जो है समय समय पर ऐसे अवैध हथियार रखने वालों पर, अवैध हथियार बेचने वालों पर कार्रवाई करती है। आर्म्स एक्ट में हमने बहुत कार्रवाइयाँ करी हैं, और इस प्रकार से हर्ष फायरिंग की जहाँ तक बात है, तो हर्ष फायरिंग पूर्णतः प्रतिबंध है। पूर्व में भी जागरूकता अभियानों में पुलिस के द्वारा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी विवाह समारोह में लाइसेंसी हथियार से फायर करते हुए पाया जाता है, उसका वीडियो आता है या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो तत्काल उसका लाइसेंस जो है रद्द करवाने की कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ़ जो है अपने आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जाएगी, और ऐसी कार्रवाइयाँ पुलिस ने तमाम की भी हैं। और अभी भी मेरा जो है सभी से अनुरोध है कि विवाह एक सामाजिक संस्कार है, इसको जो है किसी भी तरीके से ऐसी कोई घटना मत करें ताकि वो परिवार की खुशियाँ मातम में बदल जाएं। सर, जोबट में मेरे द्वारा देखा गया है कि यहाँ पे ट्रैफिक एक असंतुलित है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था की जहाँ तक बात है, तो ट्रैफिक के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले
जब व्यवस्थाएं बनी थी, आज से अपन 20 साल पूर्व की बात करें, उस समय जनसंख्या कम थी, लोगों के पास पक्के मकान नहीं थे, लोगों के पास वाहन सुविधा नहीं होती थी, इक्का दुक्का लोगों के पास जो है 4 पहिया वाहन होते थे, 2 पहिया वाहन भी बहुत कम लोगों के पास होते थे। तो वर्तमान में लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बदला है, लोगों को लोन मिल रहे हैं, लोगों के पास जो है उसकी परचेजिंग पावर उसकी बढ़ी है, इसलिए सभी लोग वाहन और एक पहले तो एक ही वाहन होता था, आजकल लोगों के पास अगर 4 सदस्य हैं तो 4-4 वाहन भी हैं। तो इस कारण से ये जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है, परंतु हमारे पास संसाधन सीमित हैं, रोड भी उतनी ही है जितनी 20 साल पहले हुई थी। तो इन सब के लिए जो है एक समन्वित प्रयास से ये समस्या सॉल्व हो सकती है। लेकिन जहाँ तक पुलिस की बात है, तो पुलिस इसमें लगातार जब भी मार्केट डे होता है तो हम व्यवस्था लगाते हैं और अंदर जो 4 पहिया वाहन है या भारी वाहन है उनका प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध होता है और समय समय पर वाहनों की चेकिंग होती है और इन पे जो भी कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जाती है तो वो समय समय पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। धन्यवाद सर।